हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में हम अकाउंटिंग ग्रुप के बारे में जानकारी लेंगे। अकाउंटिंग ग्रुप मतलब सॉफ्टवेयर में हम जो भी अकाउंट क्रिएट करते हैं या फिर लेजर क्रिएट करते हैं उसका ग्रुप होता है। जो भी अकाउंट या लेजर हम क्रिएट करेंगे उसको एक अकाउंट ग्रुप के अंडर हमें लिंक करना होता है और उस अकाउंट ग्रुप की मदद से हम अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट आसानी से बना सकते हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर में अकाउंट ग्रुप लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले हमें डिस्प्ले रिपोर्ट्स इस मेनू में जाना है। इसके बाद मास्टर रिपोर्ट लिस्ट में आने के बाद यहाँ अकाउंट ग्रुप लिस्ट। सॉफ्टवेयर में जो भी अकाउंट ग्रुप्स है वो हमें इस लिस्ट में दिखाई देंगे। इसमें से जो ज़्यादातर यूज होने वाले ग्रुप्स है वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम बैंक अकाउंट्स इस ग्रुप के बारे में जानकारी लेंगे। अगर हमें सॉफ्टवेयर में हमारा पर्सनल बैंक अकाउंट या फिर करंट बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट करना है तो हम उसे बैंक अकाउंट इस ग्रुप के अंडर क्रिएट करेंगे। दूसरा ग्रुप है बैंक ओडी एलओसी सीसी अकाउंट्स, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। एलओसी मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट और सीसी अकाउंट मतलब कैश क्रेडिट अकाउंट। अगर हम सॉफ्टवेयर में हमारा बैंक का कैश क्रेडिट अकाउंट है या फिर ओवरड्राफ्ट अकाउंट है और उसका लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमें बैंक ओडी एलओसी सीसी अकाउंट इस ग्रुप के अंडर उसे क्रिएट करना है। इसके बाद देखेंगे कैपिटल अकाउंट। अगर हम ओनर का या फिर पार्टनर का लेजर अकाउंट सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर रहे हैं तो उसे हमें कैपिटल अकाउंट के अंडर क्रिएट करना है। इस अकाउंट में ओनर या पार्टनर जो भी पैसा बिजनेस में लगाएंगे उसकी एंट्री और जो भी उस बिजनेस से प्रॉफिट मिलेगा वो इस अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद देखेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब जो हमारे पास अवेलेबल कैश है उसका अकाउंट कैश इन हैंड इस ग्रुप के अंडर होता है। इसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस इस ग्रुप के बारे में जानकारी देखेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर हमारे जो भी टैक्सेस मतलब जीएसटी है, टीडीएस है, टीसीएस है, ये सब ड्यूटीज एंड टैक्सेस इस ग्रुप के अंडर आते हैं। उसके बाद देखेंगे एक्सपेंसेस डायरेक्ट। एक्सपेंसेस डायरेक्ट इस ग्रुप के अंडर हमारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसके अकाउंट्स एक्सपेंसेस डायरेक्ट के अंदर आ जाएंगे। इसमें जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चार्जेस है या फिर ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, वो सब एक्सपेंसेस डायरेक्ट इस ग्रुप के अंडर आ जाएंगे। नेक्स्ट ग्रुप है एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इस ग्रुप के अंडर जो भी हमारे शॉप रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेंगे, जैसे कि ऑफिस अगर रेंट पे लिया हुआ है तो ऑफिस रेंट, एम्प्लॉय की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस तरह के जो भी एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हम क्रिएट करेंगे वो सब अकाउंट्स एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इस ग्रुप के अंडर आ जाएंगे। उसके बाद है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मतलब लॉन्ग टर्म तक यूज होने वाले एसेट्स। इसमें अगर हमने कुछ बिल्डिंग परचेस की है, फर्नीचर परचेस किया है, कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस किया है, बिजनेस के लिए रेफ्रिजरेटर, गोडाउन रैक्स और व्हीकल अगर हमने परचेस की है, उनका अकाउंट फिक्स एसेट इस ग्रुप के अंडर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे इनकम इनडायरेक्ट। इनकम इनडायरेक्ट इस ग्रुप में जो भी इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन और अगर कुछ प्रॉपर्टी हमारी रेंट पे दी है तो उसका रेंट अगर हमें रिसीव हुआ तो उनका अकाउंट इनकम इनडायरेक्ट इस ग्रुप के अंडर आ जाएगा। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट इस ग्रुप के अंडर जो भी हमारी बैंक इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट रहेगा, रिकरिंग डिपॉजिट रहेगा, वो आ जाएगा। इसके अलावा जो भी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, शेयर्स, ईटीएफ्स, इस तरह के अकाउंट्स जो है वो इन्वेस्टमेंट्स इस ग्रुप के अंडर आ जाएंगे। अगला ग्रुप देखेंगे लोन्स एंड एडवांसेस एसेट। इस ग्रुप के अंडर जो भी हमने एडवांसेस दिए हुए हैं, जैसे एडवांस टू सप्लायर। एडवांस टू सप्लायर मतलब परचेस के अगेंस्ट हमने कुछ एडवांस पहले से ही कंपनी को या सप्लायर को दिया हुआ है तो उसका अकाउंट
इसके बाद जो हमारा स्टाफ है, मतलब एम्प्लॉय, उनको अगर सैलरी एडवांस में दी है तो उसका अकाउंट, या फिर हमारा जो पेटी कैश अकाउंट है वो अकाउंट, लोन्स एंड एडवांसेस एसेट इस ग्रुप में आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे लोन्स लाइबिलिटी इस ग्रुप को। इस ग्रुप के अंडर हमारे जो भी लोन्स है, जैसे कि बैंक लोन्स वगैरह, उनका अकाउंट इस ग्रुप के अंडर हम क्रिएट करेंगे। और सबसे लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस, ये ग्रुप हम देखेंगे। इस ग्रुप के अंडर हमारे जो भी इनकम और एक्सपेंसेस है वो आ जाएंगे। इसके अलावा जो भी नेट प्रॉफिट और लॉस है वो दिखाएगा। इस तरह से हम जब भी सॉफ्टवेयर में कोई नया अकाउंट या लेजर क्रिएट करेंगे, उसे उसके रिलेटेड जो भी अकाउंट ग्रुप है उसे हम असाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अकाउंट ग्रुप्स के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।